आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो 11.3 क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार चैनल में आए हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं 11.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द diameter of the base is 28 सेंटीमीटर। फाइंड। ये तीन चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, देखिए एक हम कोन बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि बिना डायग्राम कुछ नहीं हो। सबसे पहले आपने कोन बना लिया डायग्राम का, ठीक है। ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन। इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये सर्कुलर कोन है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, देखिए ये बेस है, इसका डायमीटर यहां से यहां तक है d। तो d इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये इसका डायमीटर है। ये इसका सेंटर है, सेंटर, ठीक है। डायमीटर पूरा d हो गया। हमको ये इसकी हाइट है, हमें पता नहीं है, ठीक है। ये इसकी स्लांट हाइट l होती है, हमें पता नहीं है, हैव टू आइडेंटिफाई। ये हाइट h है, इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो गिवन, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, देखिए आपको तीन चीज निकालने को दी है। क्वेश्चन है, एक आपको बताना हाइट ऑफ द कोन, जो आपको पता नहीं है। सेकंड स्लाइड हाइट ऑफ द कोन, देखिए जो आपको पता नहीं है। तीसरा CSA ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसको हम निकालेंगे, बट हमें दिया क्या है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप आए गिवन, पहला आप निकालने जा रहे हैं। देखिए क्या निकाल रहे हैं आप, हाइट ऑफ द कोन। तो गिवन में आपको कह दिया वॉल्यूम, क्या दी हुई है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी वॉल्यूम है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आपको क्वेश्चन देखने की आवश्यकता है। तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है डायमीटर। तो डायमीटर d इक्वल टू कितना है आपके पास 28 सेमी। तो हमको जब काम करना होता है d से नहीं, r हमें निकालना होता है। तो r इक्वल टू d अपॉन 2 इक्वल टू 28 अपॉन 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखिए हमने r यहां से यहां तक r 14 सेंटीमीटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। पहले हमने हाइट निकाली है ना, और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखिए इस फॉर्मूले, देखिए वॉल्यूम हमें पता है 1/3 पाई यूनिवर्सल है, हमें हमेशा पता रहता है। r हमें पता चल गया, h हमें पता नहीं है। तो इस पूरे फॉर्मूले में जो ये पूरा फॉर्मूला है, आप देखिए अगर इसमें हम वैल्यू प्लेस कर देंगे तो सारी वैल्यू है, बस h नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करके और इसको हम कैलकुलेशन करके h निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं इसकी। तो वैल्यूम कितनी है 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 का स्क्वायर 14 इंटू h आइडेंटिफाई करना है आप, ठीक है। तो अगर कोई करता है तो आप काट दीजिए, थोड़ा सा नहीं करता तो हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो कितना हो गया ये, देखिए h इक्वल टू ये 9856 यहां लिखा अपॉन, ये जो मल्टीप्लाई में है ये सारे अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो आप ऊपर वाले सब कितने हैं 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। और अपॉन में 3 है इंटू 3। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये सब जो इवन नंबर है कट जाएंगे आपस में। तो छोटे छोटे आपने कैलकुलेशन करनी है, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन आप फटाफट हो जाए। जैसे 11 से भी कर सकते हैं, 11 2 जा 22, 11 से इसको कर लीजिए। देखिए 11 8 जा 88, कितना बचा 10 बचा 105, 11 9 जा 99, 99 बचा तो कितना बचा 6 66, 11 6 जा 66। देखिए 11 से दोनों कट गए ना, आप देख पा रहे हैं ना। फिर 2 से देखिए अब कट जाता है, 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, देखिए ये भी कट गया, ठीक है ना। आप देखिए आप जाएंगे 2 से, ये भी फिर कटता है, यहां पर लिख देंगे हम 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, हो गया ना। अब हमारे पास कितना बचा, देखिए 3 है, ये 14 है। तो इसको 14 से ये कटता है, देखिए 14 1 जा 14, 8 84। तो 18 की टेबल 84 कितनी बार आता है 6 बार आता है। तो 14 1 जा 14, देखिए 14 1 जा 14, 8 हुआ, 84 हुआ, 14 6 जा 84, ठीक है। तो इक्वल टू h इक्वल टू कितना बचा आपके पास, कितना बचा 3 इंटू 16 बराबर 48 सेंटीमीटर। ये आपने पहला आंसर निकाल दिया, ठीक है ना।
ये आपने इस कोन का पहला आंसर जो आपको दिया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कितना, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब आप इसमें देखिए ये एच आपको पता चल गया है, एच कितना आ गया आपका 48 सेंटीमीटर, ये एच पता चल गया है। तो स्लांट हाइट, जो स्लांट हाइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आपको h पता है, आपको r पता है, इसको सॉल्व करके आप जो है आपने स्लांट हाइट, इसकी स्लांट हाइट निकाल दी। तो इक्वल टू, देखिए इसको छोड़ दीजिए आप, हमने आइडेंटिफाई करना, इक्वल टू इसको करते हैं तो अंडर रूट h कितनी है, देखिए अभी निकाला 48 स्क्वायर प्लस r कितनी है आपके पास 14 स्क्वायर, ये देखिए ठीक है ना, इसको मैं साफ लिख देता हूं 42 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये आप फैक्टराइज करेंगे इसको, तो देखिए 48 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 2304 आता है, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इन दोनों को प्लस करिए अंडर रूट 2500, ठीक है। तो L इक्वल टू चल रहा, तो देयरफॉर L इक्वल टू अंडर रूट, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं इसको 2500। तो 2500 किसकी वैल्यू होती है, इसका अंडर रूट क्या होता है, इसको भी आपको निकालना आना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है कितनी 50 सेंटीमीटर, यानी कि L इक्वल टू कितना हो गया, स्लांट हाइट भी आपने निकाली 50 सेंटीमीटर। देखिए आपने दो आंसर सॉल्व कर दिए, ठीक है ना, आप समझ गए। पहला था हाइट ऑफ द कोन निकाल दिया हमने 48 सेंटीमीटर, दूसरा स्लांट हाइट ऑफ कोन निकाल दिया 50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीसरा है CSA ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो हमने 11.1 में पढ़ा था, इसका ही फॉर्मूला है, बताइए आप इसे पर। देखिए तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल, जो आपको मालूम होना चाहिए पहले से, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, हम याद कर चुके। तो इक्वल टू पाई कितना हुआ 22/7 इंटू आर कितना है, हमने भी आर निकाला है जो हमें पहले से पता है 14, देखिए इंटू 14 इंटू एल, एल कितनी निकली हमारी अभी 50 सेंटीमीटर, तो इंटू 50, ये देखिए ठीक है। तो दो बार मल्टीप्लाई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट होती है, आपको पता ही है, कोई खास बात नहीं है। तो 7 से आप इसको करिए 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 50 इंटू 2 कितना हुआ 100 इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए ये तीनों आंसर हमने जो हमें पूछे गए थे, तीनों आंसर हमने निकाल दिए, ये तीनों आंसर हमने निकाल दिए, ठीक है। हमको क्वेश्चन दिया गया था, उसमें हमारे 3 पार्ट थे, एक में हाइट ऑफ द कोन निकालना था, एक में स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन निकालना था, एक में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना था। तो हमने तीनों चीजें फॉर्मूला करके कर दी, ठीक है, आपके समझ में आ गया। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको आज की वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करिएगा, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।